नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, भोजन जहाँ एक तरफ हमें ऊर्जा देता है, हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, वहीं ये दूसरी तरफ हमें बहुत खुशी देता है। मन का अगर हमें खाने को मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है। लेकिन जिन लोगों को जोड़ों में दर्द में समस्या रहती है, उन लोगों के लिए कई बार भोजन का गलत ढंग से चुनाव ही उनके जोड़ों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। और मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई बार ये सुना है पेशेंट को कहते हुए कि कल रात को हमने बेसन खा लिया था, या हम पार्टी में चले गए थे, या हमने ये चीज़ खा ली थी, उसके बाद से हमारे जोड़ों में बहुत तेजी से दर्द होने लगा है। तो ये बात कितनी सही है? क्या भोजन के कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसा प्रकार होता है जो जोड़ों के दर्द को ट्रिगर कर सकता है? हाँ, कई ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको खाने की वजह से, जिनका सेवन करने की वजह से हमारे जोड़ों के दर्द में तकलीफ बढ़ सकती है, कंप्लेंट्स बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तो आइए, आज मैं आपको वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि जोड़ों के दर्द की समस्या जिन लोगों को होती है, उन्हें किस प्रकार का भोजन चुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की समस्या है वो बहुत अच्छा नहीं खा सकते, मतलब बहुत टेस्टी नहीं खा सकते। तो आइए जानते हैं कि हम क्या खा सकते हैं। सबसे पहले तो हम पॉजिटिवली देखेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी हैं हमें जो नेचुरल मेडिसिन है। सबसे पहले तो आप खाएं, जो बिना खाए खा सकते हैं, वो है सुबह की गुनगुनी धूप। फ्रेंड्स, सुबह की जो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक की जो धूप होती है, जो ठंडी ठंडी धूप होती है, वो विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत होती है। और विटामिन डी आपकी जोड़ों के लिए वरदान है। तो आप सुबह थोड़ी अपनी सुबह जल्दी स्टार्ट करें, सिर्फ 10 मिनट सुबह जाएं, छत पे जाएं, आंगन में जाएं और उस धूप का सेवन जरूर करें। 10 बजे के बाद जो धूप रहती है वो उतनी लाभकारी नहीं होती है। इसके साथ साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप फिश ले सकते हैं अपनी डाइट में, तो साल्मन फिश, ट्यूना फिश, ये फैटी एसिड से भरी हुई रहती है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहती है, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 रहता है, विटामिन ई रहता है, जो कि जॉइंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। जॉइंट के जो ग्रीस रहता है उसको बनाने में हेल्प करता है। जो लोग वेजिटेरियन है वो क्या करें, तो उन्हें अपनी डाइट में फिश ऑयल कैप्सूल्स को कंज्यूम करना चाहिए, जिससे कि उनका ओमेगा 3 और विटामिन ई की पूर्ति हो सके। सेकंड, विटामिन सी। प्रकृति ने खट्टे फल के रूप में हमें बहुत सारा विटामिन सी दिया है, पर विटामिन सी यानी कि खट्टे फल जो है वो हर किसी को सूट नहीं करते। तो आपकी बॉडी की प्रकृति अनुसार जो खट्टा फल आपको सूट करता है आप उसे लीजिए, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, जो भी आपको सूट करे आपकी डाइट में शामिल करिए। प्याज और लहसुन हर घर में अवेलेबल है, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, बट प्याज और लहसुन में कई ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो जॉइंट पेन वालों को काफी हद तक आराम दे सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति का एक और वरदान होते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो जो लोग अपनी डाइट में भीगे हुए बादाम, पिस्ता, अखरोट, हेज़लनट का उपयोग करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। और एक सस्ता सा ड्राई फ्रूट जो हमारे हर घर में अवेलेबल होता है वो होता है हमारे मूंगफली के दाने। अगर आप भी उन्हें रात भर भिगोकर सुबह कंज्यूम करते हैं तो आपको वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देते हैं। साथ साथ आप अपनी डाइट में स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरी भी शामिल कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए अगर आप कोशिश करें कि अगर आप ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, वर्जिन ऑलिव ऑयल का उपयोग करते हैं तो ये जॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली हुआ, पालक हुआ, इनमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो आपके जॉइंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप अपनी जॉइंट पेन के लिए धीरे धीरे करके जब अपनी डाइट में बढ़ाने लगते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको टोटली अवॉइड कर देना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप इनको ले रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तभी आपको किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा जोड़ों में पेन होता है और किसी किसी दिन जोड़ों में दर्द नहीं होता। गौर करिएगा कि इनमें से कितनी चीज़ें आपकी डाइट में शामिल हो रही है। सबसे पहले तो जो चीज़ हमें नहीं कंज्यूम कर रही होती है वो होता है ग्लूटन। अब ये ग्लूटन क्या होता है?
इंडिया में भारतीय मील में सबसे कॉमन चीज होती है रोटी, वो भी गेहूं की रोटी। और गेहूं ग्लूटेन का भंडार होता है। सब लोगों को ग्लूटेन से जॉइंट पेन नहीं होता, पर कुछ लोगों को ग्लूटेन रिच डाइट लेने से बहुत ज्यादा जॉइंट पेन होता है। तो फ्रेंड्स, अब जिन लोगों को ऐसा हो रहा है, कभी आप महसूस करें कि आपने भरपेट रोटी खाई है और उसके 6-7 घंटे बाद आपका जॉइंट पेन बहुत तेजी से ट्रिगर हुआ है और बार बार ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, तो आप समझिए कि आपका जो जॉइंट पेन है वो कहीं ना कहीं ग्लूटेन से ट्रिगर होता है। अब आप क्या करें, खाना खाना तो नहीं छोड़ सकता, तो ऐसी कंडीशन में आप जो मल्टीग्रेन आटा होता है उसका उपयोग करें। दूसरा फ्रेंड्स, जो लोग बहुत ज्यादा रेडी टू ईट मील खाते हैं, बाहर का केन्ड फूड हुआ, प्रोसेस्ड फूड हुआ, पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, बाहर की ब्रेड हुई, ये सब चीजें जब आप लेते हैं तो इनमें पोषण तत्व तो ना के बराबर रहते हैं, पर इनमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपको जॉइंट पेन ट्रिगर होने लग जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, जो कैंड शुगर होती है, मतलब बाहरी शुगर, आर्टिफिशियल शुगर, आप जब एक आर्टिफिशियल फ्रूट जूस लेते हैं तो उसमें शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, स्वीटनर की वजह से आपको वो मात्रा दिखाई नहीं पड़ती, पर वो मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो एक रूल अपनाइए, आपको डायबिटीज है नहीं है कोई बात नहीं, आपको एक दिन में 9 चम्मच मतलब 9 टीस्पून जो शक्कर है उतनी ही शक्कर आपको कंज्यूम करनी है। नेक्स्ट हम बात करें तो हम बात करते हैं नमक की। नमक हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वो शरीर को सोडियम देता है, सोडियम हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाता है, लेकिन नमक की ज्यादा मात्रा बहुत सारी डिजीज प्रोड्यूस करती है, जिनमें से एक ही जॉइंट पेन को फ्लेयर करना भी होता है। तो अपने भोजन को टेस्ट देने के लिए ऊपर से नमक नहीं छिड़कना चाहिए, आप उसमें ऑरिगेनो डालिए, आप कई हर्ब्स आ रही है आजकल वो डालिए, लेकिन आप नमक को टेस्ट के लिए उपयोग ना करें। सेकंड, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा वसा होती है, आप उनको अवॉइड करिए। नेक्स्ट होता है ओमेगा 6, 3 नहीं, ओमेगा 3 की बात नहीं हो रही है, ओमेगा 6 की बात हो रही है। ओमेगा 6 पाया जाता है सोयाबीन में, मक्का में, लाल मांस में। ये इन्फ्लामेशन को फ्लेयर अप, मतलब कि जोड़ों को दर्द को बढ़ाने का काम करता है, तो कोशिश करें इन तत्वों को भी आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। हर व्यक्ति का जॉइंट पेन अलग अलग चीजों से फ्लेयर अप होता है, तो आप देखिए कि आप जब डाइट में क्या लेते हैं और उसके कुछ देर बाद आपको जॉइंट पेन होता है, उस चीज को कोशिश करिए कि आप पूरी तरीके से अवॉइड कर दें। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जॉइंट पेन में क्या खाएं और क्या ना खाएं। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित इश्यूज है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले टॉपिक के साथ, जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव कहती हूँ।